2022 को लेकर पीएम मोदी ने कितने वादे किए थे। कहा था हर परिवार को एक पक्का मकान मिल जाएगा, पक्की छत मिल जाएगी। हमने वादा किया है 2022 तक हिंदुस्तान के हर परिवार को अपना घर होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर ने भी राहुल गांधी की तारीफ की है। नीतीश कुमार भी सब विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की मुहिम चला रहे हैं। हम बस एक ही चीज चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विपक्ष के लोग एकजुट हों और आगे बढ़ें, वो देश के हित में। स्वागत है आपका भारत वॉइस में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव में है। इस पूरे समय में जो राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से अपने सफर की शुरुआत की थी और अब वो कश्मीर पहुंचकर इस यात्रा का समापन करने वाले हैं। इस बीच में राहुल गांधी को जनता का जो समर्थन मिला है उसको लेकर कांग्रेस के नेताओं में जबरदस्त उत्साह है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को एक नए तौर पर देख रहे हैं और देश की जनता में भी राहुल गांधी की इमेज बिल्कुल बदल गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर ने भी राहुल गांधी की तारीफ की है, प्रशंसा की है और कहा है कि राहुल गांधी के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा था वो गलत है। अब देश के हालात बिल्कुल तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। खास करके जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें बड़ा बदलाव आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना उन्होंने दिखाया था लोगों को और कहा था कि कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन पिछले 7-8 सालों में जितनी तेजी से कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश की, उतनी तेजी से पिछले 4-5 महीनों में कांग्रेस बिल्कुल नए रूप में आई है। राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है और कांग्रेस के नेता ये दावा करते हैं कि एक मोटी रकम खर्चा की गई कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए। यहां तक कि राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। लेकिन भाजपा की वो तमाम मेहनत अब बेकार होती हुई नजर आ रही है क्योंकि राहुल गांधी पर लोगों का विश्वास जमता हुआ नजर आ रहा है। राहुल को लेकर लोगों की सोच बदलती हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोच बन रही है ये देखना बेहद जरूरी है। सोचिए 2022 को लेकर पीएम मोदी ने कितने वादे किए थे। कहा था हर परिवार को एक पक्का मकान मिल जाएगा, पक्की छत मिल जाएगी 2022 में। 2022 बीत गया, 2023 आ गया, लेकिन वो वादा पीएम का आज भी पूरा नहीं हो पाया है। लोगों को गैस सिलेंडर मुफ्त देने की बात कही, बहुत सारे परिवारों को मुफ्त सिलेंडर भी दिया गया, लेकिन गैस सिलेंडर की कीमतें इतनी महंगी कर दी गई कि दोबारा से रिफिल कराने की एक मध्यम वर्गीय परिवार में भी हिम्मत नहीं हो पा रही है। वो भी बड़ी मुश्किलों से गैस सिलेंडर रिफिल कराता है। तो गरीब लोगों का क्या कहना है। महंगाई, बेरोजगारी ने आम लोगों का जीना दूभर कर दिया है। आने वाले दिनों में क्या स्थिति बदलेगी इसको लेकर लोग बेहद चिंता में हैं क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि दुनिया भर में महंगाई है तो भारत में भी है, दुनिया भर में बेरोजगारी है तो भारत में भी है, तो फिर इस तरह की बातें अगर बीजेपी के नेता कहते नजर आ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता कहते नजर आ रहे हैं, तो फिर सोचिए उनका क्या विजन है और किस तरीके से वो इस बीमारी को खत्म कर सकते हैं। जब उनको लगता ही नहीं कि कोई कमी है, कोई बीमारी है, तो फिर इसका इलाज, उसका निदान कैसे होगा। ऐसी स्थिति में हसरत भरी निगाहों से लोग कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह कि क्या चुनाव में भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर दिख पाएगा, इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी शंकाएं हैं। राहुल गांधी बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और लोगों को जो संबोधित कर रहे हैं उसके माध्यम से वो बता रहे हैं कि ये यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं थी। वो नफरत के खिलाफ इस यात्रा को लेकर उठे थे। देश में जो नफरत का माहौल बनाया गया उसमें वो मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले थे। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी भी एक मुद्दा है क्योंकि सरकार उनकी बात सुनती नहीं है। संसद में वो बात रखते हैं तो उनकी बात सुनी नहीं जाती, बाकी जगहों पर मीडिया उनकी खबरों को दिखाता नहीं है, तो इसलिए वो आखिरी में सड़क पर उतरे। लेकिन अब एक दूसरी यात्रा कांग्रेस की शुरू हो रही है, हाथ से हाथ जोड़ो, और उस यात्रा को कहा जा रहा है कि वो राजनीतिक यात्रा होगी। उसका एक जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है क्योंकि गांव-गांव में इसकी पूरी मुहिम चलाई जाएगी। इसको लेकर बहुत सारी और खबरें आ रही है, लेकिन इन सब के बीच ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी भूमिका में आ रही है।
तो क्या विपक्ष का एक बड़ा मोर्चा इस देश में खुलने वाला है और विपक्षी पार्टियां कांग्रेस को साथ लेकर के सत्ता में आ जाएंगी, भाजपा को हरा देंगी, एनडीए का खेमा खत्म हो जाएगा, भाजपा सत्ता से बेदखल हो जाएगी और कांग्रेस के नेतृत्व में क्या देश में सरकार बन जाएगी? इसको लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही है। एक दिन पहले ही हमने देखा कि किस तरीके से तेलंगाना में एक बड़ी रैली हुई, उसमें कई नेता सामने आए। के चंद्रशेखर राव जो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, उन्होंने ये रैली बुलाई थी और उसके बाद इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री हो, केरल के मुख्यमंत्री हो या फिर अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी वहाँ पर शामिल हुए और उन लोगों ने ऐलान किया कि मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोलना है और आने वाले दिनों में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। अखिलेश यादव ने तो दिन भी बता दिया कि कितने दिनों की ये सरकार है, कितने दिनों में ये सरकार चली जाएगी। तो एक तरफ के चंद्रशेखर राव अलग मोर्चा बना रहे हैं, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी सब विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की मुहिम चला रहे हैं और तीसरी तरफ राहुल गांधी अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी में ना तो अहंकार है और ना ही वो इस तरह की बातें कहते नजर आ रहे हैं कि आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं, तीसरे चौथे और मोर्चे की बात क्यों कर रहे हैं, मेन फ्रंट की बात क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी सिर्फ ये कहते हैं कि विपक्षी एकता मजबूत होनी चाहिए। नीतीश कुमार का भी यही बयान है कि वो चाहते हैं कि सब एक साथ मिलजुल कर लड़ाई लड़ें भाजपा के खिलाफ और भाजपा को सत्ता से बेदखल करें। तो आने वाले दिनों में देश में एक बड़ा गठबंधन जरूर बनने वाला है। भले ही कुछ पार्टियां, कुछ राजनीतिक दल अलग तरीके से खेमा बना ले, तीसरा चौथा पांचवा मोर्चा बना ले, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा मोर्चा आने वाले दिनों में बनने वाला है। नीतीश कुमार बिहार में इस समय समाधान यात्रा निकाल रहे हैं और उसके बाद कहा जा रहा है कि वो पूरे देश में एक यात्रा लेकर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे। वो किस तरह का स्वरूप होगा उसको तय किया जा रहा है, लेकिन वो राजनीतिक पार्टियों से मिलेंगे और एक गठबंधन का जो स्वरूप है उसको तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक परिस्थितियां देश की बदलती हैं, इस पर हमारी भी नजर रहेगी। आपकी इस बारे में कोई राय हो तो अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। इस पूरे एपिसोड को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।